हेलो बच्चों, क्लास 9th आईसीएसई की क्लास में हम लोग लॉगरिथम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज हम लोग लॉगरिथम पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करना सीखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस 2 log 3 माइनस log 7 upon 45 is equal to 1 plus log n, then find the value of n। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सबसे पहले log 7 को हमने एज इट इज लिख लिया है, माइनस log 2 भी एज इट इज लिख लिया है, प्लस log 16 भी एज इट इज लिखा है। फिर जो ये माइनस 2 log 3 है, इसको हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है ये वाला, log m to the power n इज इक्वल टू एन लॉग एम। ये आपने पढ़ा है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो इसका कन्वर्स हम लोग यूज करेंगे कि अगर लॉग से पहले कोई नंबर लिखा है तो जैसे एन लॉग एम लिखा है तो उसको लिखा जा सकता है लॉग एम टू द पावर एन, यानी लॉग से पहले वाला नंबर एम की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर जो माइनस 2 लॉग 3 आप देख रहे हैं, इसका जो 2 लिखा हुआ है लॉग से पहले, ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा 3 की पावर 2 में, यानी ये बन जाएगा log 3 और ये 2 चला जाएगा पावर में, यानी पावर 2, तो log 3 की पावर 2 एंड माइनस log 7 अपॉन 45 एज इट इज लिखा हुआ है। 1 की जगह पर हमने लिख लिया log 10, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि log 10 की वैल्यू बेस 10 पर 1 होती है, तो 1 की जगह पर लिखा हमने log 10 प्लस log n एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी दो नंबर्स के लॉगरिथम का सम उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसका हम लोग कन्वर्स यूज करेंगे। अगर कहीं पर log m प्लस log n लिखा हुआ है तो उसको लिखा जा सकता है log mn। तो यहाँ पर देखिए जो log 7 एंड प्लस log 16, ये जो लिखा हुआ है log 7 प्लस log 16, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log mn, यानी log 7 इंटू 16। तो log 7 इंटू 16 में ये आपके दोनों प्लस वाले कन्वर्ट हो गए। अब जो माइनस में आपके लॉगरिथम्स हैं, माइनस log 2 माइनस log 3 स्क्वायर एंड माइनस log 7 अपॉन 45, इनके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये आपने पढ़ा हुआ है, यानी दो नंबर्स अगर log m माइनस log n के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इनको लिखा जा सकता है log m अपॉन n, यानी ये नंबर आपका न्यूमरेटर में और ये नंबर आपका डिनोमिनेटर, मतलब ये डिवाइड में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपके माइनस वाले जो नंबर्स हैं, लॉगरिथम्स हैं, माइनस log 2 माइनस log 3 स्क्वायर एंड माइनस log 7 अपॉन 45, इनके जो नंबर्स हैं ये 2 और ये 3 स्क्वायर एंड 7 अपॉन 45, ये आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो जो प्लस वाले थे वो आपके log mn वो न्यूमरेटर में आ गए, और जो आपके सब्ट्रैक्शन वाले हैं वो log m अपॉन n से आपके नीचे डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर्स में आने के बाद इनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए, और इधर आपका क्या लगेगा log m प्लस log n log mn, यानी फिर से वही फॉर्मूला लग गया। तो log 10 प्लस log n जो आपका लिखा हुआ है ये log 10 इंटू n हो जाएगा। अब इसमें 7 अपॉन 45, ये आपका मेन अपॉन का साइन यहाँ पर है, और उसके बाद 7 अपॉन 45 में फिर से अपॉन लगा हुआ है, इसलिए 45 जो आपका है डिनोमिनेटर में, ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका log 7 इंटू log 7 इंटू 16 इंटू 45 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 7, और इधर log 10 इंटू n हो जाएगा log 10 n। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 40 आता है, 7 इंटू 16 इंटू 45 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 7, ये 40 आएगा, और log लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा log 40, और इधर आपका राइट साइड में log 10 n है आपका लिखा हुआ है। अब देखिए इधर आपका log 40 आ गया और इधर आपका log 10 आ गया। अब दोनों तरफ की log वैल्यूज इक्वल हैं। अगर किन्हीं दो नंबर्स की log वैल्यूज इक्वल होती हैं बच्चों, तो वो नंबर्स भी इक्वल होते हैं, यानी 40 की log वैल्यू अगर 10n की log वैल्यू के इक्वल है
तो 40 और 10n भी इक्वल होंगे। तो हम कंपेयर करते हैं जब, तो 40 को 10n के इक्वल लिखेंगे। कभी भी लॉग से लॉग कैंसिल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, केवल इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जब दोनों तरफ हमारे सिंगल लॉग आ जाते हैं, सिंगल लॉग आने का मतलब है कि दोनों तरफ के नंबर्स की लॉग वैल्यू सेम है, और जब दो नंबर्स की लॉग वैल्यू सेम है तो वो नंबर्स भी सेम होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 40 और यहाँ से 10n ये इक्वल हो जाएंगे। 40 इज इक्वल टू 10n, और आप कंपेयर करेंगे यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आपका 40 के नीचे आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 3 log रूट m प्लस 2 log क्यूब रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then find the value of m to the power 9 into n to the power 4। देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो यहाँ पर यूज किया था। ये जो log से पहले n लिखा हुआ है तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाता है। log m to the power n is equal to n log m, या n log m अगर लिखा है तो उसको लिखा जा सकता है log m to the power n। यहाँ पर जो log से पहले नंबर लिखा है 3, ये आपका पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी log रूट m की पावर 3, और यहाँ का जो नंबर log से पहले 2 लिखा हुआ है ये भी आपका यहाँ पावर में आ जाएगा log क्यूब रूट n की पावर 2, यानी ये नंबर आपका पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। माइनस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अब आपने सर्ड्स में पढ़ा है, यानी एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि रूट m का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये पावर 1/2 है और पावर 3 उसके ऊपर है, तो 1/2 और उसके ऊपर पावर 3। तो जब पावर के ऊपर ओवर दी पावर होती है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर 1/2 इंटू पावर 3 ये हो जाएगी पावर 3/2, यानी आपका हो जाएगा log m टू द पावर 3/2। और यहाँ पर जो क्यूब रूट n है ये आपका बनेगा n की पावर 1/3, यानी ये क्यूब रूट n का मतलब होता है n की पावर 1/3, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी दोनों पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो n की पावर 1/3 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा n की पावर 2/3, और 1 को हम लिख सकते हैं log 10 ऑन बेस 10। बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो log 10 की वैल्यू बेस 10 पर 1 होती है, तो 1 की जगह पर हमने log 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है log m प्लस log n, यहाँ फिर से आपका यही फॉर्मूला लगेगा log m प्लस log n, इसको लिखा जा सकता है log mn, यानी log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों नंबर से आपके, तो मल्टीप्लाई में आ गए और इधर आपका आ जाएगा log 10। अब देखिए इधर भी सिंगल लॉग आ गया, इधर भी सिंगल लॉग आ गया, दोनों तरफ सिंगल लॉग है तो हम कंपेयर कर लेंगे, यानी दोनों तरफ की लॉग वैल्यूज इक्वल हैं, तो जिन नंबर्स की लॉग वैल्यूज इक्वल हैं वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। तो इधर हमारे पास नंबर है m टू द पावर 3/2 इंटू n टू द पावर 2/3, और इधर हमारा नंबर है 10, तो ये दोनों नंबर्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो लॉग कैंसिल नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। तो कंपेयर करने पर ये नंबर 10 के इक्वल हो जाएगा। अब इतना आपको मिल गया। अब हमें पावर 9 और पावर 4 चाहिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, यानी हम दोनों साइड में पावर 6 को रेज करेंगे, यानी पावर 6 लगा देंगे। तो लेफ्ट साइड में भी आप पावर 6 लगा दीजिए, राइट साइड में पावर 6 लगा दीजिए, सेम पावर को दोनों साइड में रेज किया जा सकता है। अब पावर 6 जब आपने लेफ्ट साइड में रेज करी तो ये पावर इन दोनों अंदर वाली पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर के ऊपर जब कभी भी पावर होती है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ये आप जानते हैं। तो 6 को दोनों पावर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यानी m टू द पावर 9। यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, 3 2 6, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 आपका 4 होता है, यानी m टू द पावर 4। तो जो आपको फाइंड करना था वो आपको मिल चुका है, m टू द पावर 9 इंटू n टू द पावर 4, और इसकी वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर 6, यानी हमारा आंसर हो गया 10 टू द पावर 6। जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 6। तो इस तरह से हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है ये, इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइए। इफ log 27 टू द बेस रूट 3 इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखे
नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करना सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिए, हमारी सारी क्लासेस अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।